1 नवंबर से जो है आप लोग का उम्मीद बैच स्टार्ट होगा। तो सर क्या आप तैयार हैं उम्मीद बैच के लिए? एक सिलेबस क्या है, एक कुआं है, ठीक है, और आपका एग्जाम पानी है, तो अब कुएं में ही पानी मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और कुछ नहीं। सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं तो उनको अभी जुड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए। क्या आप कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, ये नहीं बोल सकते कि एक बात बताइए सर, गैस क्वेश्चन क्या होता है सर? कैसे गैस करते हैं? कितना मेहनत लगता है होगा सर इसमें? ये चीज हम लोग जाके विजिट किए, बच्चे से मिले हैं, तब जाके हमको पता चला। मॉडल पेपर और एमसीक्यू क्या होता है सर? क्योंकि हम तो नहीं जानते। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उम्मीद बैच, नहीं लिए हैं अभी तक, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमने सुने हैं एजुकेशन बाबा में जो है एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ क्वेश्चन वगैरह कराया जाता है, क्या ये सही है सर? तो बच्चे सबको तो लगेगा कि सर हम लोग क्वेश्चन मतलब पहले ही हम लोग को मिल गया, ऐसा होता है कि ना? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का एजुकेशन बाबा के इस प्यारे से चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो सिलेबस आप लोग का धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। तो सबसे पहले तो बुलाएंगे बीएसटी के टीचर हैं आप लोग का आयुष सर। तो आयुष सर प्लीज कम है। और साथ में ईपीएस के जो मैम है अमीषा मैम, तो अमीषा मैम का भी स्वागत है इस चैनल पे, एजुकेशन बाबा के प्यारे से चैनल इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा पे। आइए मैम। तो खुशी के बाद इन लोग का जो चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आयुष सर, सिलेबस आप कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले बताइए आपका सिलेबस कब कंप्लीट हुआ सर? मेरा सिलेबस सर पिछले महीने ही कंप्लीट हो गया, एंड में, पिछले महीने मतलब 30 सितंबर को एंड हो चुका है सिलेबस। हाँ। तो अभी जो आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं ये क्या चीज का है? अभी मेरा रेगुलर क्लास जो है क्वेश्चन बैंक और डाउट चल रहा है, बस क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो गया, डाउट सेशन चल रहा है। मिनिमम आप सर 2 साल से पढ़ा रहे हैं सर। तो इस बीच में जैसे आप हम सफर बैच का जो एक क्लास होता है ये कंटिन्यू पूरे साल का रहता है क्लास। तो इस बीच में आपको कई सारी परेशानियां आई होंगे, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, टाइम पे आना जाना, एक होता है ना जो मतलब कंटिन्यू क्लास लेना रहता है। और हमने जब से आपको देखा है आपने कंटिन्यू क्लास लिया। जी सर, प्रॉब्लम तो आई थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत ही, लेकिन अब वही है ना, अब अपने प्रॉब्लम के चक्कर में बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको तो हम लोग टाल नहीं सकते किसी तरह से, है ना। पर्सनल प्रोफेशनल हमेशा अलग रखना चाहिए, मैंने क्लास में भी सिखाया है। तो वही चीज़ है, बस उसी को फॉलो करता हूँ मैं, डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं। मैम से बात करेंगे। तो मैम आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपने आज हमको बताए, तो हमको तो बहुत अच्छा खुशी हुआ जो चलिए मैम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और टाइम पे कंप्लीट हुआ है। तो आपको, तो हमको लग रहा है जो परेशानी आप बहुत सारे झेले होंगे, क्योंकि होता है आपको दूरी भी है और आने में प्रॉब्लम। तो क्या कैसे आपकी परेशानी, कैसे आप सामना किए परेशानी? अ, जैसा कि आप बोले कि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो हमारा फाइनली ईपीएस का जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग मतलब बीएसटी देखा जाए और अकाउंट देखा जाए तो हमारा सिलेबस बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था जी। एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन थैंक गॉड की टाइम पे सही से खत्म हो गया, स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा कठिनाई रहा, क्योंकि थोड़ा-सा जो ऑफ़िस से मेरे घर का दूरी है वो डिस्टेंस है थोड़ा-सा ज़्यादा, तो हेल्थ इश्यू भी आया इसको लेकर के। लेकिन कोई नहीं, सब कुछ साथ में होता रहा। जैसे बीएसटी का भी डाउट सेशन चल रहा है, लेकिन हमारा जो लेट से सिलेबस स्टार्ट हुआ था, तो जो डाउट सेशन था वो मैं ना संडे को ही क्लास ले लिया करती थी। संडे जी को जी। मेरा रेस्ट नहीं होता था। डाउट सेशन, रिवीजन और जो सिलेबस है वो कंटिन्यू हमारा चलते रहा, और सब कुछ अच्छे से हुआ, बढ़िया से हुआ। स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और साथ में स्टूडेंट भी हमारा साथ दिए उस चीज़ में, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा फास्ट था, तो तो उस चीज़ को कवर अप स्टूडेंट किए। तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल हम स्टूडेंट्स के भी हैं। बस सब कुछ अच्छा से रहा। आई होप कि उन लोगों का फ्यूचर अच्छा हो, अच्छे से एग्जाम दे, सब कुछ। सो गॉड ब्लेस यू बच्चे को। थैंक यू। तो हम सफर बैच में जैसे कि आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को बताया जाता है जो 31 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये 31 अक्टूबर से पहले सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो गया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोग का और एक खुशी क्या है, जो 1 नवंबर से जो है आप लोग का उम्मीद बैच स्टार्ट होगा। तो सर क्या आप तैयार हैं उम्मीद बैच के लिए? जी सर, बिल्कुल। तो बच्चे सबको बता सकते हैं जो स्टार्टिंग में क्या कैसे होगा? क्योंकि आपने सर एक्सपीरियंस है आपके पास और आपने एजुकेशन बाबा में 2 साल समय अभी दिए हैं सर,
और आगे आप काफी टाइम रहेंगे, क्योंकि आपका जो एक देखे ना मैम, इनका जो कंटिन्यू एक तो रहते हैं और रेगुलरिटी है इनका, और कहीं पे भी कंप्लेन वगैरह आज तक हम नहीं सुने हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत सारा एक खुशी की बात, क्या समझे सर? तो सर क्या कैसे उम्मीद बैच में स्टार्टिंग क्या रहता है, एंड में क्या रहता है, एग्जाम के दिन क्या रहता है सर? जी देखिए, उम्मीद बैच बेसिकली आपका ना सेम होता है हमसफर बैच के तरह, ठीक है। बस चीजें क्या होती है कि जैसे आप यूट्यूब वीडियो कभी देखते हो तो इस हमसफर बैच में आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो और उसमें 1.75x या फिर 2x की स्पीड से थोड़ा सा स्पीड ही चलता है, बाकी उतनी ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट होता है, बस वो जो बच्चे कवर अप करते हैं। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि सीधी सी बात, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो उस टाइम पे, ठीक है, तो सारा कुछ भी कवर अप नहीं हो पाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है वही कवर होती है, उसमें थोड़ा ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता, कम ही ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो बस यही है। और एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बच्चे पढ़ के आराम से 80% उनका तो आराम से आ जाता है, 400 350 नंबर वो इजिली टारगेट कर पाते हैं। और हमारा जो मेन इसका यूएसपी होता है वो हमारा गेस्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग लास्ट में गेस्ट क्वेश्चन देते हैं ना, उससे 80-90 मतलब मार्क्स का क्वेश्चन इजीली आ जाता है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जो मैंने क्लास में कराया उससे भी आपको बहुत सारी चीजें मैच कर जाएंगे, ठीक है। बाकी हम सब बैच के बच्चे सर अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर सब कुछ टाइम पे क्लास के साथ साथ हुआ, तो वो उनको अच्छे से पता, उन्होंने आगे का पेपर भी सॉल्व किया, जिनसे सभी पेपर भी सॉल्व हो जाते हैं। 2024 को जो पिछले ईयर का पेपर था वो उन्होंने सॉल्व किया, तो उनसे इजीली सॉल्व होता है। तो अब उनको इस खैर कोई दिक्कत है नहीं। बाकी सब आप आगे जो जुड़ेंगे वो बताएंगे कैसा है क्लास। हम सफर बैच के बच्चे तो जो हैं वो तो जानते ही हैं, और अच्छे से तैयारी भी किए हैं, अच्छे से टाइम भी दिए हैं बच्चे लोग, और टीचर लोग भी समझे हैं बच्चे को, और बच्चे बच्चे लोग भी टीचर को समझे हैं अच्छे से। लेकिन अभी जो न्यू बच्चा ज्वाइन कर रहे हैं सर, या अभी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं या कॉल करते हैं, जो सर हमारी जो तैयारी है ना, अभी थोड़ा भी तैयारी नहीं है सर। अभी से अगर तैयारी करेंगे तो एजुकेशन बाबा पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? जो हमको जो उम्मीद है, और उस उम्मीद के साथ अगर उम्मीद बैच हम ले रहे हैं, तो उस उम्मीद मेरा पूरा हो सकता है। जी, हमने तो पहले ही कह रखा है ना, अब बैच लो पास कराने की गारंटी हमारी, सीधी सी बात है, ये पंच लाइन है और ये बिल्कुल रियल है। वही, ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है ये। आप ज्वाइन कीजिए, फिर उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपका सारा प्रिपरेशन चलेगा, कितना जब आपका मार्क्स आएगा ना, देखो असली चीज पता तब चलेगा जब आपके हाथ में रिजल्ट होगा। जब आप फोन पे रिजल्ट चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ से बैच में ऐड होके क्या ही फायदा हुआ, ठीक है, कितना फायदा हुआ वो आपको तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए सभी को लगता है कि नहीं ऐसा वैसा जो भी, लेकिन जब आप बैच में ऐड होगे और जब पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, और जब सारे क्वेश्चन मतलब जैसा भी टीचर्स आपको कराए, अकाउंट्स, ईपीएस, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो भी सिलेबस करवाए और जो भी क्वेश्चन होमवर्क मिले, ठीक है, बस उतना करते जाना, फिर बाकी नंबर आपका पक्का आ जाएगा। ये चीज ना गारंटी है, ठीक है। तो ये चीज तो हम हर एक वीडियो में बोलते हैं आप लोग को, जो कोई भी टीचर आपके साथ मेहनत करेंगे, घोल के पिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो मेहनत आप लोग को भी करना है साथ में। जो गार्जियन आप लोग को भरोसा करके अगर मोबाइल दे रहे हैं, तो उसका मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज का मतलब हो गया, अगर क्लास देखते देखते इंस्टाग्राम चला दिए। अब इंस्टाग्राम में क्लास है 1 घंटे का, इंस्टाग्राम में आप 2 घंटे भी टाइम पास कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा जो मेरा 2 घंटा कहाँ गया है। तो जो बच्चे अभी मैम आप बता सकते हैं, जो बच्चे क्लास अभी कर रहे हैं और सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, तो उनको अभी जुड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए, क्या आप कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए, अभी क्योंकि समय के अनुसार में समय के अनुसार हाँ, टाइम है अभी। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जैसे कि सोशल मीडिया, दैट मीन्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि गूगल वगैरह हो गया या यूट्यूब वगैरह हो गया, उससे डिस्टेंस मेंटेन। हर एक चीज का अच्छाई और बुराई दोनों दोनों चीज होती है। जैसे यूट्यूब पे आप गए, बहुत पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, उसका यूज कर सकते हो, गूगल से आप यूज कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है एग्जाम के टाइम में। और उससे पहले हर एक चीज को, अगर आप, हम कॉमर्स वाले हैं, तो अगर प्लानिंग के साथ अगर उस चीज को लेकर के चलोगे कि चलो ठीक है 1 घंटा फोन चला लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, खुद को थोड़ा सा मतलब इंजॉय करके पढ़ना है, हर एक चीज को टाइम टू टाइम करना है, टाइम दे करके करना है। जो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है उस टाइम हमें सेल्फ स्टडी करना है, जो क्लासेस की टाइम है उस टाइम हमें क्लासेस करनी है। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर एक चीज को हम प्लानिंग के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बात रही सोशल मीडिया की, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। एग्जाम के बाद जुड़ना होगा
होगा हम इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले हमारा फ्यूचर है, हमारा गोल है, उसको अचीव करना है। ठीक है, बस। तो ये चीज तो हम हर एक वीडियो में बोलते हैं आप लोग को। जो देखिए जो समय है ये समय रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। सोशल मीडिया चाहे फेस्टिवल है चाहे जो भी है, हर एक चीज आपको अगले साल आएगा, ठीक है। एग्जाम के बाद भी आएगा, लेकिन ये एग्जाम अगर दोबारा आए ना आप लोग के बीच, भगवान ना करे जो दोबारा आए, लेकिन अगर आया तो आप सही से एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपकी मम्मी पापा भी आपको सही से नहीं देखेंगे, इस सच्चाई है। और आपको जो भी मतलब एक क्या होता है ना, जो एग्जाम के टाइम जो अभी है ना, जो 2 महीना बचा हुआ है, चाहे 1.5 महीना हो चाहे 2.5 महीना बचा हो, ये टाइम जो है दोबारा रिटर्न नहीं आएगा बाबू। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, और हमारी टीम की जितने भी टीचर हैं, हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, वो आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, हर एक समय आपके साथ रहेंगे, और मेहनत भी हम लोग करते हैं आप लोग के लिए। और सर एक बात बताइए सर, गैस क्वेश्चन क्या होता है सर, कैसे गैस करते हैं, कितना मेहनत लगता है होगा सर इसमें? जी सर, देखिए गैस क्वेश्चन क्या होता है ना कि जैसे जब हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो पढ़ाने के टाइम पे तो हम लोग 200-300 लगभग में क्वेश्चन करते हैं। अब 200-300 क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग गैस क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको ये चीज ध्यान रखा जाता है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा, मतलब पिछले 10 साल में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया और आने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हाई है, तो उस हिसाब से गैस क्वेश्चन बनाया जाता है। और उसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हर बार पीछे के ट्रेंड से मैच किया जाता है, कब कब पूछा है, कैसे पूछा है, तो उस चीज को बनाने में अच्छा खासा समय जाता है, ठीक है। इसीलिए गेस्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है हमारा, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। उसमें सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन टकराता है, बहुत क्वेश्चन आपका मैच करेगा, इस चीज की गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, समझ गए जो गैस क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी टीम में जितने भी टीचर हैं, जितना एक्सपीरियंस है टीचर का, वो सारे एक्सपीरियंस उसमें लगता है, ठीक है ना। वो गैस करते हैं मिनिमम आपको कई सालों से, साल तो छोड़ दीजिए, कई सालों का जो क्वेश्चन आता है ना, उसको गैस करके आप लोग को बनाया जाता है। और जो गैस क्वेश्चन मिलता है ना, ये एक रिकॉर्ड है हम लोग का, जो पिछले कई सालों से रिकॉर्ड जो हम लोग का बनते आ रहा है। तो ये गैस क्वेश्चन देखिए, बोलने के लिए तो कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है, हम भी बोलेंगे। आपको लगता होगा जो हर एक आदमी बोलता है जो हमारा ये है वो है, लेकिन आप लोग को सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा, आंसर की जब हम लोग कराते हैं ना सर, जी सर। तो फाइनल आंसर की जो कराते हैं, तब जाके बच्चे का जो आता है ना, जो हाँ सर आपने जो पढ़ाया और आपने जो बताया सर, सेम क्वेश्चन हमको आ गया। और हमारे पिछले साल सर देखे हैं, हिस्ट्री में देखे हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश में, कुछ ऐसा सब्जेक्ट देखे हैं जो 100 भी 99% लाए हुए हैं बच्चे। ये चीज हम लोग जाके विजिट किए, बच्चे से मिले हैं, तब जाके हमको पता चला। हम सफर बैच तो अभी कंप्लीट हो चुका है 31 अक्टूबर तक। आप जब ज्वाइन किए थे सर, जब ये बैच दिया गया था, तो आपका टाइम कब तक बताया गया था जो हम सफर बैच कंप्लीट कर दिया जाएगा? जी, टाइम तो हमें 31 अक्टूबर का ही डेडलाइन दिया गया था कि इस टाइम तक सिलेबस एट एनी कॉस्ट आपको कंप्लीट करवा देना है। बट मेरा सिलेबस एडवांस चला तो एडवांस में खत्म हो गया पहले ही। हाँ, कंटिन्यू रहा बिल्कुल, इसीलिए कंप्लीट हो गया। मॉडल पेपर और एमसीक्यू क्या होता है सर? क्योंकि हम तो नहीं जानते, और बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो अभी बराबर कॉल आता है जो सर हमने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले मॉडल पेपर, तो देखिए मॉडल पेपर कुछ नहीं, आपका जैसे बुक है, ठीक है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होगे, उसी बुक में से ना आपको क्वेश्चंस उठा के दे दिया जाता है, सेम ऑब्जेक्टिव और सेम सब्जेक्टिव उठा के उस पर बस छापा हुआ होता है, और कुछ नहीं। उसमें बस फर्क होता है कि आपका किताब होता है ना जो इतना मोटा होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर होता है, उसमें चैप्टर हटा के बस क्वेश्चन होता है, तो इसलिए वो इतना पतला हो जाता है। बस यही फर्क होता है, बाकी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और क्या कि वही पास्ट ईयर क्वेश्चन होगा जो पिछले साल में कितने बार आया, उस पर बगल में लिखा होता है, वही सारे बुक से ही। देखो, एक सिलेबस क्या है, एक कुआं है, ठीक है, और आपका एग्जाम पानी है, तो अब कुएं में ही पानी मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो सिलेबस से ही पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और कुछ नहीं। एमसीक्यू तो यार किसी को भी पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सही टिक करना है। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उम्मीद बैच, नहीं लिए हैं अभी तक, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और बच्चे कतराते हैं जो सर कैसे तैयारी करें, डरते हैं जो सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या करें? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैम जो बिहार से बाहर भी जाते हैं, परिस्थिति ऐसा है बिहार में अभी जो देखते हैं, कमाने भी जाते हैं, 12th में बच्चा पढ़ाई भी करते हैं, तो वो सब बच्चे के लिए क्या कहना चाहते हैं सर? सर देखिए, सभी के लिए देखिए, परिस्थिति कोई भी है, लेकिन आगे वही निकलता है जो लड़ सकता है। अगर मुसीबत से डर के बैठ जाओगे तो बैठे रह जाओगे, अगर उसके सामने जाओगे तो ही आगे निकल पाओगे। लड़ो तभी कुछ होगा भाई, अगर कुछ चाहिए तो लड़ो, छीनो,
मांगने से नहीं मिलता, मांगने से मिल जाता तो इतना आसान नहीं होता, छीनना पड़ता है काम करके, ठीक है, तो काम करके छीनो, सिंपल सी बात है। और अगर कतरा रहे हो बैच में ज्वाइन होने से तो भाई क्लियर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, फिर तुम्हें पता चलेगा, हंसी मजाक मस्ती खेल सब करके हम लोग सिलेबस इजीली ऐसे कंप्लीट होगा ना, पता तक नहीं चलेगा कि कब चालू हुआ कब खत्म हुआ। तो सर हमने सुने हैं एजुकेशन बाबा में जो है एग्जाम से एक दिन पहले भी कुछ क्वेश्चन वगैरह कराया जाता है, क्या ये सही है सर? बिल्कुल सर, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में अगले दिन पूछ दिए जाते हैं। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो बच्चे सबको तो लगेगा कि सर हम लोग क्वेश्चन मतलब पहले ही हम लोग को मिल गया, ऐसा होता है कि ना? अगर सर ऐसा होता है कि नहीं सर? कभी सर सोचे आप? नहीं सर, ऐसा होता तो फिर हम लोग 100 में 100 मतलब समझ रहे हैं, वही क्वेश्चन एक दिन पहले करवा देते, अगला दिन वो बना देता है। अगर इनकी भाषा में बोलूँ ना, गेम की भाषा में, तो हैकर वाला हाल हो जाता, वो चीज़ नहीं होता है। क्वेश्चन अलग से बनाया जाता है, मतलब हम लोग जो तैयार रखते हैं, ठीक है, कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर रिवीजन पर्पस कि आपका सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो जाए दोबारा से, तो वो क्वेश्चन होता है। और अच्छी किस्मत आपकी कि आपको वही क्वेश्चन मिल जाता है। कहीं ना कहीं सर टीचर का एक्सपीरियंस दिखा जाता है वहां पे ना सर? हाँ, एक्सपीरियंस तो मैटर करता है। एक्सपीरियंस दिखा जाता है। तो आप बोलिए मैम, जो बच्चे अभी डरते हैं और जो बच्चे मतलब अभी तक सोचते हैं जो हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, ये सब्जेक्ट हमारा सही नहीं है, बिहार में गए सारे बच्चे से मिले, और कुछ बच्चे का रहता है जो स्टार्ट किए पढ़ाई अभी, तो जैसे कि कोई कॉमर्स में है, कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, तो एक सब्जेक्ट पे तो ज्यादा ध्यान दे देते हैं, चाहे वो मतलब जो उनका सब्जेक्ट होता है, और कोई सब्जेक्ट पे कम समय देते हैं कि जो इसको बाद में तैयार करें। ऐसा कुछ करना चाहिए मैम? वो सारे चैप्टर को टाइम देना चाहिए, ज्यादा नहीं दो, 1 घंटा ही दो। क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको खाना मिले, चावल मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ चावल मिल जाए तो आपका भूख मिटेगा नहीं ना, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही जरूरी होता है, पढ़ाई में भी सब कुछ जरूरी होता है। कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को लेके भी लोग क्रॉस लग जाता है, नहीं तो पीछे हट, मतलब जो उम्मीद रखते हैं जो हम स्टेट में टॉप करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाते हैं, और जो इस डिस्ट्रिक्ट का रखते हैं उसका कहीं ना कहीं दो चार अंक से मतलब पीछे हट जाते हैं। तो मतलब वैसे एक्चुअली होता है, जैसे कि अकाउंट्स में ही हो गया कि किसी का अकाउंट्स बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी का बीएसटी बहुत अच्छा है, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है, किसी का एंटरप्रेन्योर, तो होता है मतलब एक सब्जेक्ट है ना वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप टॉप नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट से आप पास नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, इंटरेस्ट ना होता है बहुत का, ईपीएस में बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन उसको मतलब इतना पढ़ो कि मार्क्स अच्छा ला सको। ठीक है, बाद में आप उसको छोड़ देना, इन फ्यूचर आप छोड़ देना, एमकॉम पीएचडी कुछ भी कर रहे हो उसमें आप उस सब्जेक्ट को नहीं चुनना। लेकिन फिलहाल अभी आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट लेना है बाबू, ठीक है? ये नहीं है जो ये सब्जेक्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम पिछले कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं और उनका जो दुख देखे हैं, मतलब टॉप तो किए हैं, लेकिन वो बोले सर हम ये सब्जेक्ट में जो उम्मीद किए थे और हमने इस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसके वजह से मेरा जो है 2-4 अंक से ही कुछ होता है। सर अभी जो बच्चे का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए हिंदी इंग्लिश का जो आदित्य सर का गेस्ट क्वेश्चन जो बना हुआ है, वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है सर? सर बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला बात की हिंदी में, ठीक है, हिंदी का क्या चीज़ है कि आपके पास एक तो हिंदी का गेस्ट पेपर है, उसमें ना सबसे मेन चीज़ है, जैसे आप अगर मान लो कोई चैप्टर का क्वेश्चंस बना रहे हो उसमें, ठीक है, अगर कोई सा भी डाउट आया, आपको चैप्टर ही आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ठीक है, तो उसके बगल में ना क्यूआर कोड दे रखा है, उसको जैसे स्कैन करोगे ना, आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा एक चैप्टर मिल जाएगा, यानी कि आप आराम से पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। हाँ, हर एक चैप्टर में है ये चीज़, और उसमें ग्रामर और इंग्लिश, मतलब जैसे देखिए आप नॉर्मल गेस्ट पेपर खरीदिएगा, ठीक है, तो आपको उसमें मिस्टेक्स मिलते हैं, अच्छे खासे मिस्टेक्स मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लास में भी दिखाया है कितने मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन सारे के गेस्ट पेपर में ना के बराबर है। अब एक आध तो होना है, नॉर्मल है, वो ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, एरर होता ही है थोड़ा बहुत, एक आध होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें हमने खुद पर्सनली चेक किया, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कुछ भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बुक में वही चीज़ उसमें जैसा सर ने पढ़ाया वैसे ही वो बना करके तैयार करके सर ने दिया है, कि जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो, आपके लिए सरल भाषा में तैयार किया गया, इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो। ले लो यार, पास होना है तो ले लो, ठीक है ना, वरना फिर बाद में पछताओगे कि चंद पैसे के लिए हमने बैच नहीं ज्वाइन किया, और इधर मम्मी पापा की लाठी पड़ रही है, कोई भागेगा मार खाने, कोई किसी की शादी होगी, कोई तो कुछ होगा, इसलिए बैच ले लो अगर इस चीज़ से बचना है तो, ठीक है ना। तो आप
लोग को बता दें, उम्मीद बैच का जो फी वगैरह क्या है, ओरिजिनल फी जो है 1499 है इसका, ठीक है। उसको अभी सर ने ऑफर कर दिया, ऑफर में अभी क्या है 999 है, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे न्यू ज्वाइन करेंगे, न्यू बच्चे जो ज्वाइन करेंगे ना उनके लिए 999 है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे हम सफर बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है 499, ठीक है। तो आप लोग के लिए अभी ऑफर चल रही है, ठीक है। और ये ऑफर कब तक रहेगी और कब नहीं रहेगी वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और वो सब जो करते हो देखते हैं मैसेज उसेज ग्रुप में, तो इधर उधर वो सब कोई काम नहीं देने वाला है, ठीक है। वो जब फेल जो हो जाओगे ना तो सबसे पहले वही छोड़ के भागेगा, ठीक है। वो शायरी टाइप पे जो बोले थे, जब खुद कमाने निकला तब पता चला जो बाप ने बाप का रोल कैसे निभाया, ठीक है। तो जब हम खुद कमाने निकलते हैं तब पता चलता है जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, ठीक है। एक एक रुपया कैसे कमाए। आज इस समय है जो 500,000 रुपए लोग कहीं कमा लेते हैं, लेकिन वो समय था, ठीक है। एक हमारा भी समय था जो हम बिहार से बाहर जब गए थे तो हमको 3,000 के महीना मिल रहा था, बिहार से बाहर मिनिमम हैदराबाद गए थे हम, ठीक है। तो आप लोग भी सोचिए, पेरेंट्स का जो पैसा लग रहा है तो डिपेंड आप पे करता है जो करना क्या है। दिवाली की तो ढेर सारी शुभकामनाएं दे चुके हैं और छठ पूजा का भी जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी बच्चे जितने भी हैं, मेरे छोटे भाई बहन, आराम से परिवार के साथ खुशियां मनाइए, खुशी का टाइम है मनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, बाय।